Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Jilan Shah in front of you for class 10 from Government Boys High School, Traigaon. My subject is Geography and today's topic is from lesson number 6. It is from lesson number 6. Topic is manufacturing industries. You can open the page number 63 of your textbook. 63. Page number 63 of your textbook. Please open. Manufacturing industries. What is manufacturing? Manufacturing or production. These are near about same things. It is the production of goods. Manufacturing is the production of goods in large quantities. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. आप देख रहे हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हमें डिफरेंट तरीकों से हासिल होते हैं. हम एक रॉ मटेरियल एक लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव आयरन ओर. आयरन ओर, ये आयरन ओर जब तक जमीन के अंदर है, ये हमारे किसी यूज की नहीं होती है. हम इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब वहां से हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद इसको प्रोसेस करते हैं, पहले इसको प्यूरिफाई करते हैं, बाद में प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस करने के बाद हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं. इसको वो चीज बनाते हैं जो चीज इंसान की जरूरत की हो, तो उसको कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट वो प्रोसेस जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जो काम उस पे होता है, वो काम जो एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक होता है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. उसको कहते हैं, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल रॉ कॉटन. जब तक ये कॉटन खेत में है, प्लांट के ऊपर जब तक ये कॉटन है, हमारे किसी काम का नहीं है. जब हम वहां से इसको निकालेंगे, इसको सुखाएंगे, बीज इसमें इसके अंदर बीज होता है, थोड़ा सा वो अलग करेंगे, फिर हम इसको जो है कि कपड़ा बनाएंगे. दैट कपड़ा इज द फाइनल प्रोडक्ट. दैट क्लॉथ इज द फाइनल प्रोडक्ट. सॉरी, दैट क्लॉथ इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड वी कैन यूज दैट. अगर हम ऐसी रॉ कॉटन ही रखेंगे, वी कैन नॉट यूज दैट. वी यूज द फाइनल प्रोडक्ट. सो द प्रोसेस फ्रॉम दिस रॉ कॉटन टू फाइनल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग. इज द प्रोसेस फ्रॉम आयरन ओर टू a commodity which we need. For example, it can be iron sheet or other things of iron which we need. The process from this iron ore to final product of iron, that process is known as manufacturing. That process is known as manufacturing. It is obviously here production. Manufacturing is the production of goods in large quantities after processing फ्रॉम रॉ मटीरियल्स. रॉ मटीरियल को जब हम तैयार करते हैं किसी फाइनल गुड में, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जिसकी ज्यादा कीमत होगी, जिसकी हमें मार्केट में कुछ कीमत आएगी और जो लोगों को जरूरत पड़ेगी, वो चीज इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे लकड़ी. इसका जो प्लांट होता है, जब तक वो वहीं पे खड़ा है, हम क्या करेंगे, उसको काटना पड़ेगा. काट के उसको साफ करना पड़ेगा. साफ करने के बाद उसको जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी चेयर बनाई, हमने उसका डोर बनाया, हमने उसकी विंडो बनाई. विंडो है, डोर है, ये चेयर है, वी यूज देम. दीज आर वैल्यूएबल फॉर वी. अगर वो प्लांट इसी तरह हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है. प्लांट को चेयर बनाते बनाते जो काम लगता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इट इज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. ओवरऑल पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक नेशन की है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट इज व्हाट? It's manufacturing. How much
कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स ए कंट्री हैज, उतनी वो ज्यादा डेवलप्ड होगी। मैन्युफैक्चरिंग की जो है कि ताकत उसके अंदर जब तभी होगी जब उसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है मोस्टली नाउअडेज इट्स द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी एक कंट्री के अंदर, उतनी ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगी। द कंट्रीज विच आर इकोनॉमिकल, विच आर इंडस्ट्रियली prosperous, which are industrial developed countries, industrially which countries are developed, in those countries there is a developed manufacturing process, there is a developed वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग। कैसे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है जब तक ना हमारे पास इसको फीड करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम वो जमीन कैसे जोतते थे, अब ट्रैक्टर हमारे पास है, ठीक है ना, इट इज मैन्युफैक्चरिंग। इट इज, जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो ट्रैक्टर वजूद में आ गया। बाकी जो है कि शाली काटने की मशीन, प्रोसेस करने की मशीन, साफ करने की मशीन, इससे क्या हो, या फर्टिलाइजर्स हमारे पास आ गई नई किस्म की, दिस ऑल इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस ऑल इज मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब होगी, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। वो कंट्रीज जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तेज है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तेज है, वहां पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस उतनी नहीं है। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में देखो, जहां पर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है, वहां पर प्रॉस्पेरस लोग हैं, वहां पर खुशहाल लोग हैं, ठीक है ना। और तीसरी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फॉरेन एक्सचेंज आता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहे हो, आप चीजें जो है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो बल्क में आपके पास है, आप वो दूसरी कंट्रीज को बेच सकते हो, वहां से आपको पैसा आता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है आपके पास वो इंक्रीज होगी, आपको बाकी कंट्री से ज्यादा पैसा आएगा। इसकी एक रिसेंट मिसाल एक दूंगा मैं। इंडिया ने वो राफेल एयरक्राफ्ट लाए, कहां से, दूसरी कंट्री से, ठीक है ना, वहां से लाए और यहां का पैसा चला गया उधर। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यही होती, अब क्यों नहीं हो पा रही है वो एक अलग बात है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यही हो जाती तो जो पैसा दूसरी कंट्री में चला गया वो हमारे देश में रहता, वो उनको नहीं देना पड़ता। इसीलिए जहां पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर ज्यादा उसको फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिलता है, वो दूसरी कंट्रीज को अपनी चीजें, अपनी बनाई हुई गुड्स हो, चाहे जिस भी किस्म की गुड्स हो, वो दूसरी कंट्री को देता है, वहां से उसको जरी मुबादला फॉरेन एक्सचेंज आता है और उससे उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। सो इन अ कंट्री वेयर देयर इज हाई दिस व्हाट वी कॉल स्टेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंक्रीज्ड और डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज के ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, जब एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास हो, जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री में होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब ये तमाम चीजें होंगी तो लोगों का स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अच्छा होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।